हेलो फ्रेंड्स। आज है 23 मई 2021 और कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो अब जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। तो हम 2 दिन से जो छूटा हुआ करंट अफेयर्स था उसे लेकर आए हैं। 22 मई और 21 मई और 22 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक जी को प्रदान किया गया है और यह प्रदान किया गया है महर्षि संगठन एवं उनके विश्वविद्यालयों के द्वारा। और रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो ये पहले मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे और अभी ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और ये बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है 18 मई को और यह HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 ईस्वी को मनाया गया था और इसकी शुरुआत लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन द्वारा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के साथ की गई। अब ये भाषण इन्होंने 18 मई 1997 ईस्वी को दिया था, लेकिन उसके अगले साल से क्या मनाया गया? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस युवा खिलाड़ी ने USA में ऊंची कूद का खिताब जीता है? तो ये हैं तेजस्विनी शंकर, जिन्होंने USA में ऊंची कूद का खिताब जीत लिया है। ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी? अमेरिका के मैनहट्टन नामक स्थान पर किया गया था और कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधित्व में यह किया गया था प्रोग्राम और इसमें इन्होंने ऊंची कूद में खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के किस रेफरी का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है राजेंद्र सिंह जडेजा और इनका कोविड-19 से निधन हो गया है। BCCI की फुल फॉर्म होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और BCCI के सचिव हैं जय शाह और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDRBT द्वारा किस अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय भुगतान या बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है नादी और नादी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और IDRBT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी और IDRBT का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद है और IDRBT की जो स्थापना है वो 1996 ईस्वी में की गई थी और यह RBI की ही एक शाखा है। अब ये क्या है? डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, मतलब कि भविष्य में हम अगली पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है और ये निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया है मणिपुर ने किया है और मणिपुर में मोमा एक ऐप बना करके कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते जो है सब्जी प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पर एक ऐप के जरिए वहाँ पर सब्जियाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इसीलिए इस मार्केट का शुभारंभ किया गया है। और
मणिपुर के जो सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह, और इस मोमा का जो फुल फॉर्म है वो होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, और राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं सतोशी उचिदा, और यहाँ इनकी फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको बगल में, यही हैं सतोशी उचिदा, और यही बने हैं नए प्रमुख। इन्होंने कोइचिरो हिराओ की जगह ली है, और यह जापानी कंपनी है, और ये जो स्थित है मिनामी चुकू में। ठीक है, सुजुकी की स्थापना जो है वह की गई थी अक्टूबर 1909 ईस्वी में, और यहाँ के सीईओ हैं सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सीईओ जो हैं वो हैं ओसामू सुजुकी। अच्छा, संस्थापक यहाँ के कौन हैं? तो वो हैं मिचियो सुजुकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पुणे में इसकी शुरुआत की गई है। मतलब किसानों को डायरेक्ट जो है निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, और इसे शुरू किया है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एवं एग्रीकल्चर ने, वो भी नाबार्ड की सहायता से की है। नाबार्ड क्या है? ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो है किसानों के उत्थान के लिए ये लोन भी प्रोवाइड करवाता है और सहायता प्रदान करता है। इसी के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एवं एग्रीकल्चर MCCIA ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अच्छा, नाबार्ड की बात हुई तो नाबार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी, और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग बनाया है? सीमॉर्ग नाम का एक कंप्यूटर बनाया है ईरान ने, जो कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जा रहा है, और इसका परीक्षण भी किया गया है। यह और कंप्यूटर से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पिछले सुपर कंप्यूटरों से ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, और इसे बनाया है तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। स्वदेशी निर्माण किया गया है, ईरान में ही निर्माण किया गया है इसका, और इसका नाम एक पौराणिक फोनिक्स पक्षी सी मुर्ग के नाम पर रखा गया है। इसकी क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप्स है, और यह ट्रैफिक, वेदर डाटा और इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाएगा। अब ईरान की बात हुई तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान की राजधानी होती है तेहरान, और ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, और ये जो सामने आपको कंप्यूटर दिखाया गया है इस प्रकार से ही बनाया गया है इसको, सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे के अग्रवाल थे, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। और के अग्रवाल, इनको 2005 में डॉक्टर VC रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2010 में इन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बती निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बती निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं पेनपा त्वेसरिंग, और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतरिक्ष पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण किया है?
तो ये कर रही है रिलायंस जियो नामक कंपनी, जो कि हमारी स्वदेशी कंपनी है भारत की, और इन्होंने ही पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण किया है। अब ये निर्माण किया है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब समुद्र के रास्ते केबल को बिछा करके एक देश से दूसरे देश तक हम इंटरनेट को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी को बोला जाता है पनडुब्बी केबल प्रणाली। ठीक है, तो यह शुरुआत कर रहा है जियो, और इसके सहायता से सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इटली और अफ्रीका से भारत को जोड़ा जाएगा। अब रिलायंस जियो की बात हुई है, तो रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी सन 2007 ईस्वी में की गई, और रिलायंस जियो का मुख्यालय है मुंबई में। रिलायंस जियो के अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से SBRIS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ULA, इन्होंने ही लॉन्च किया है, और इन्होंने फ्लोरिडा से यह लॉन्च किया है, और कैनोवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और मिसाइल सैटेलाइट का जो वजन है वह 4850 kg है, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के जो CEO हैं वो हैं टॉरी ब्रूनो, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की स्थापना 1 दिसंबर 2006 को की गई थी, और इसका मुख्यालय सेंटेनियल, कोलोराडो, संयुक्त राष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय से। जनजातीय मामलों के मंत्रालय से। अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय से इन्होंने समझौता किया है डिजिटल परिवर्तन को लेकर के। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय से समझौता किया है स्कूलों के डेवलपमेंट को लेकर के, डिजिटल परिवर्तन, स्कूलों को जो है डिजिटल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इनके साथ समझौता किया है, ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय में सभी की शिक्षा जो है रुकी हुई है, उसको देखते हुए यह समझौता किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो है रेडमंड, वॉशिंगटन, US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकाराबाद के अस्पतालों में आकाश से दवा का पायलट परीक्षण किया है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने विकाराबाद में 16 अस्पतालों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ करके वहाँ दवाइयाँ प्रोवाइड कराने के लिए ड्रोन का यूज किया है। तो हवाई रास्ते से इन्होंने जो है ड्रोन की सहायता से दवाइयाँ प्रोवाइड कराई हैं अस्पतालों में, और इसका परीक्षण सफल रहा है, और इन्होंने परीक्षण किया है। तो इस प्रकार से 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया, और उसे जोड़ करके उसमें ड्रोन की सहायता से दवाइयाँ पहुँचाई गई। ठीक है, तो तेलंगाना की बात हुई, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे सुंदरलाल बहुगुणा थे। 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है, और यह चिपको आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डीप कोवैन को विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया, इस एंटीबॉडी को।
कोरोना से निपटने के लिए एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई गई है जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई है, और इसे वेगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सहयोग से बनाया गया है। DRDO ने बनाया है इसे, ठीक है। अच्छा, तो DRDO की बात करते हैं। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, और DRDO का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने विरासत स्थलों को शामिल किया गया है? तो 6 विरासत स्थलों को शामिल किया गया है, जो कि कौन कौन से हैं? वाराणसी के गंगा घाट को, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर को, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला को, और हायर वैंकल मेगालिथिक साइट को, ठीक है। महाराष्ट्र के नर्मदा घाटी में मेढ़ा घाट को शामिल किया गया है और यूनेस्को में शामिल किया गया। देखिए, यूनेस्को एक संस्था है जो कि विश्व धरोहर स्थलों को जो है क्या करती है, चिन्हित करती है, और इसके तहत 6 स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है, भारत में अस्थायी सूची में डाला गया है इसको। अच्छा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो वायर्ड एंड टैग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हीरो ग्रुप ने। हीरो ग्रुप ने किया है। इसका लक्ष्य है एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम बनाना, मतलब कि बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए या फिर जो है अन्य चीज़ों की पढ़ाई के लिए इसने एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के लिए हीरो वायर्ड एड टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके द्वारा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और गेम डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है हीरो ग्रुप ने, और हीरो ग्रुप के जो CMD हैं वो हैं पंकज M मुंजाल, और मुख्यालय है नई दिल्ली में हीरो ग्रुप का। किस कंपनी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 15 जून 2022 को अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दूसरे इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट की जो देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो है रेमंड में, ठीक है, वाशिंगटन में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और इसके जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है 15 जून 2022 तक पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर को, जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, उसको बंद करके नया इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था पहले, अब जो है इसको बदला जा रहा है, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यदि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम सभी PDF को टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप पर इन वीडियो को शेयर करें। तो ये था आप आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।